मूवी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिनका नाम जोशी और स्टीव है। ये दोनों आम इंसान की तरह दिखते तो हैं, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर सुपर हीरो हैं। ये दोनों द कमांडर और जेट स्ट्रीम जैसे नामों से जाने जाते हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम विल है। इन दोनों को विल से बहुत उम्मीदें हैं। वो दोनों यही सोचते हैं कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर उन्हीं की तरह सुपर हीरो बनकर दुनिया को बुराई से बचाएगा। सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल की तरफ। ये स्कूल आसमान में उड़ता हुआ ऐसा स्कूल है जो कि सिर्फ सुपर हीरोज के बच्चों के लिए ही बना है। इस स्कूल का नाम स्काई हाई स्कूल है। विल के पेरेंट्स विल का एडमिशन इसी स्कूल में करा देते हैं। विल का आज स्कूल में पहला दिन था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टीव को मेयर का कॉल आता है। मेयर स्टीव और जोशी को एक मिशन पर भेजता है जिसमें उन्हें खूंखार रोबोट का सामना करना था। जाते हुए स्टीव विल से कहता है कि उसकी तरह स्कूल में बहुत कम बच्चे होंगे जिनके दोनों मम्मी पापा सुपर हीरोज हों, इसलिए तुम्हें इस बात पर प्राउड फील करना चाहिए। उनके जाने के बाद लायला, जो कि विल की बचपन की दोस्त है, वो विल के घर आती है। वो दोनों साथ में टीवी देख रहे होते हैं जहाँ पर सब विल के पेरेंट्स की बहादुरी की किस्से सुना रहे थे कि कैसे उन दोनों ने मिलकर एक खूंखार रोबोट को मार गिराया। स्टीव उस रोबोट का सर उठाकर अपने साथ घर ले आया था और उसे अपने कमरे में सजाकर रख दिया था। अब विल स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ने लगता है। विल को सब लोग उसके पेरेंट्स की वजह से बहुत इज्जत दे रहे थे। ये बस पहले तो जमीन पर चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप हवा में उड़ने लगती है। स्कूल पहुंचकर विल वहां के बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि वहां पर हर किसी के पास किसी न किसी तरह का जादू है। जैसे कि कोई किसी को फ्रीज कर सकता है तो कोई हवा में उड़ सकता है। अब हर स्कूल की तरह यहाँ भी कुछ बदमाश बच्चे होते हैं जो नए आए बच्चों को बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो लोग विल और उसकी फ्रेंड्स को भी परेशान करते हैं। तभी वहां पर स्कूल की हेड गर्ल ग्वेन आकर इन लोगों को रैगिंग से बचाती है। विल ग्वेन को देखते ही उस पर फ्लैट हो जाता है। अब अपने पहले दिन पर नए आए बच्चों को अपनी सुपर पावर्स दिखानी थी। जिन बच्चों के पास पावर्स थी उन्हें हीरो कहा जाता था, और जिनके पास कोई पावर्स नहीं थी उन्हें साइड किक्स कहा जाता था। अब एक एक करके सब अपनी पावर्स दिखाते हैं। जब विल की बारी आती है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पास कौन सी पावर्स थी। वो ये बात अपनी टीचर को बताता है। ये सुनकर उसके टीचर को भी यकीन नहीं होता है। उसके पावर्स का पता लगाने के लिए वो विल पर एक कार फेंक देता है, लेकिन अपने बचाव में विल कुछ भी नहीं करता है, जिसके बाद वो उसे साइड किक के ग्रुप में डाल देते हैं। विल का स्कूल में चेकअप होता है। चेकअप करने वाली डॉक्टर उसे बताती है कि शायद वो कभी सुपर हीरो नहीं बन पाएगा, जिसे सुनकर विल बहुत दुखी हो जाता है। वो ये बात अपने फादर को बताने जाता है, लेकिन उसके बताने से पहले ही उसके फादर उसे अपने सीक्रेट कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ वो विल को अपने सारे विलेंस के बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं जिसे उन्होंने हराया था। ये सब देखकर विल को अपनी बात बोल ही नहीं पाता। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि जिस रोबोट को स्टीव ने हराया था उसके सर के अंदर कैमरा था, जिससे एलियंस की तरह दिखने वाले लोग स्टीव के घर के अंदर की जासूसी कर रहे थे। वो लोग स्टीव से बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन विल स्कूल जाता है और वहां पर उसकी साइड किक के तौर पर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ विल को उसका टीचर बताता है कि वो उसके पेरेंट्स का साइड किक था, लेकिन जब उस टीचर को ये पता चलता है तो वो बहुत अपसेट होता है कि विल के पेरेंट्स ने कभी उसके बारे में बताया ही नहीं था। और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि साइड किक की क्या वैल्यू होती है। अब इन बच्चों की कायदे से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिससे ये सब बहुत एंजॉय करते हुए कंप्लीट करते हैं। इन सब के बीच विल के बहुत सारे दोस्त बनते हैं। एक रात विल के सारे दोस्त मिलकर घर पर ही नाइट स्टे कर रहे थे। तभी विल के डैड आते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि विल के सारे दोस्त साइड किक हैं तो उन्हें इस बात से ज़्यादा खुशी नहीं होती, पर फिर भी अपने इमोशंस पर काबू करते हुए वो बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि साइड किक होना बुरी बात नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर विल को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो अपने डैड से उसके साइड किक होने की बात बता देता है। ये सुनकर विल के डैड का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है। उन्हें लगता है कि टीचर से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए वो कंप्लेंट करने के लिए उसके स्कूल फ़ोन लगाने लगते हैं। लेकिन विल उन्हें रोकते हुए कहता है कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसके पास सच में कोई शक्तियाँ नहीं हैं। लेकिन उसके डैड को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे के दोनों पेरेंट्स सुपर हीरो हैं उनके बच्चे के पास कोई पावर ही नहीं है। पर उनको यकीन था कि विल को एक न एक दिन उसकी शक्तियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। विल के साइड किक होने की वजह से उसके पेरेंट्स काफ़ी दुखी थे और इस बात पर वो डिस्कस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि विल को एक न एक दिन उसकी सुपर पावर्स मिल जाएंगी। एक दिन स्कूल के कुछ शैतान बच्चे स्कूल के बस ड्राइवर को तंग कर रहे थे। विल को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो ड्राइवर के डिफेंस के लिए आगे खड़ा हो जाता है।
इससे वो स्कूल के उन बच्चों से पंगा लेकर उनको अपने खिलाफ कर लेता है। अब वो शैतान बच्चे विल से हमेशा बदला लेने की फिराक में रहते हैं। एक दिन लंच टाइम में वो चालाकी से विल को नीचे गिरा देते हैं, जिससे विल का सारा लंच एक दूसरे लड़के पर गिर जाता है। उसका नाम वॉरेन था। उसके डैड पहले तो एक सुपर हीरो थे, लेकिन बाद में वो विलन बन गए थे, जिसको विल के पेरेंट्स ने ही जेल में डाल दिया था। वॉरेन ये बात जानता था, इसलिए वो विल से बदला लेने के लिए उस पर अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो आग के गोले से विल के ऊपर अटैक करने लगता है। विल वॉरेन से बचने के लिए टेबल के नीचे छुप जाता है और उसे बचाने के लिए उसके सारे दोस्त वॉरेन के सामने आ जाते हैं। लेकिन अपने दोस्तों पर खतरा देख विल उस टेबल को वॉरेन के साथ ही उठा लेता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर विल की सुपर पावर्स का पता चलता है। इन दोनों के बीच की लड़ाई सुलझाने के लिए तो कोई नहीं आया था, लेकिन बाद में पनिशमेंट देने के लिए सारे टीचर्स पहुंच गए थे। प्रिंसिपल इन दोनों को अपने केबिन में बुलाकर इन दोनों से बात करती है। वो सबसे पहले तो इन्हें डिटेंशन की सजा देती है और साथ ही इन दोनों को आपस में दोस्ती करने की सलाह देती है। विल वॉरेन से दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वॉरेन वैसा का वैसा ही रहता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि विल के पेरेंट्स विल के पावर मिलने पर बहुत खुश है, और वहीं हम ये भी देखते हैं कि वो एलियंस जो कि उस रोबोट के सर के ऊपर से नजर रख रहा था, वो उन पर अगले अटैक की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन विल को साइड किक से सुपर हीरो की क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर विल को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। लंच टाइम में वो अपने पुराने दोस्तों को उसके साथ लंच करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसके सुपर हीरो की क्लास के बच्चों को साइड किक के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, जिस पर विल के फ्रेंड्स मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हीं में से एक लायला भी होती है। लायला भी इस बात से थोड़ा सा उदास हो गई थी। उसको मनाने के लिए विल उसकी पसंदीदा रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है, ताकि वो उसका मूड अच्छा कर सके। विल उसे शाम को डिनर पर आने का कहकर घर चले जाता है। जब वो घर जाता है तो ग्वेन को अपने घर में देखता है, जो कि उसके पेरेंट्स के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ग्वेन वही लड़की है जिसने विल को पहले दिन रैगिंग से बचाया था, और तभी से विल को उस पर क्रश हो गया था। विल मौका पाकर ग्वेन से बात करने में खो जाता है और भूल जाता है कि उसने लायला को डिनर पर बुलाया था। ग्वेन विल के पेरेंट्स को होम कमिंग डांस पार्टी में एज अ वीआईपी गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती है। यहीं पर विल ग्वेन से पूछ लेता है कि क्या वो होम कमिंग डांस पार्टी में उसकी पार्टनर बनकर चलेगी। ग्वेन उसका सवाल सुनकर खुशी खुशी चलने को हाँ कह देती है। दूसरी तरफ हम लायला को देखते हैं, जो कि विल का रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है। विल तो नहीं आता, लेकिन रेस्टोरेंट में वॉरेन से उसकी मुलाकात हो जाती है। वॉरेन वहाँ वेटर की जॉब करता था। वॉरेन उसके साथ बैठकर खूब ढेर सारी बातें करता है और वो दोनों एक दूसरे के एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन लायला विल से मिलती है। यहाँ पर लायला उससे नाराज होने के बजाय उससे अपने साथ होम कमिंग डांस पार्टी में अपने साथ चलने को बोलने ही वाली थी कि तब से विल एक्साइटमेंट के मारे उसे बता देता है कि वो ग्वेन के साथ होम कमिंग पार्टी में जा रहा है। ये सुनते ही लायला का मुंह लटक जाता है, पर वो अपने इमोशंस पर काबू करके ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे इस बात की बहुत खुशी है। इनफैक्ट वो विल से ये भी कहती है कि वो होम कमिंग पार्टी में वॉरेन के साथ जा रही है। ये सुनकर विल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वॉरेन और उसकी एकदम नहीं बनती है। विल से मिलने के बाद वो डायरेक्ट वॉरेन के पास जाती है और उसे बोलती है कि होम कमिंग पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगे। पहले तो वॉरेन मना करता है, लेकिन बाद में जब उसे समझ में आता है कि लायला का उसके साथ जाने से विल को बुरा लग सकता है, तो इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन विल के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुला लिया था। उसके दोस्तों के साथ साथ ग्वेन भी घर में आई थी। ग्वेन को अपने फादर के वो सीक्रेट रूम में लेके जाता है और वहां पर वो उसे किस करने लगता है। विल लायला को पार्टी में बुलाना भूल गया था। जब लायला अचानक से वहां पहुंचती है तो विल से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। विल उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विल को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। विल उदास हो जाता है और ग्वेन से ब्रेकअप कर लेता है। अब आगे हम होम कमिंग डांस पार्टी देखते हैं, जहाँ पर सब लोग होते हैं, लेकिन विल नहीं होता। वो अपने फादर के सीक्रेट रूम में बैठा होता है। अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके फादर की एक गन मिसिंग है। विल ये देखकर परेशान हो जाता है और अपने फादर को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पार्टी में ग्वेन अचानक से आकर अपना रूप बदलकर उसी गन से सारे सुपर हीरोज को बेबीज में कन्वर्ट कर रही थी। एक्चुअली वो वही गन है जो कि विल के फादर के कमरे में थी और वो अब गायब थी, जिसे विल ढूंढ रहा था। ग्वेन यहीं पर रिवील करती है कि वो इन सब बेबीज को अपने तरीके से बड़ा करेगी, ताकि वो एक दिन विलन का स्कूल बना सके।
वो बताती है कि एक सुपर हीरो से लड़ाई के दौरान उसने उसे एक बच्चा बना दिया था और अपने इस बदले को लेने के लिए उसने बहुत साल इंतजार किया। अब सीन विल पर शिफ्ट होता है जो कि आकर ग्वेन से लड़ाई करता है और लड़ाई के दौरान ग्वेन की मार से विल बाहर जा गिरता है। पर यहाँ पर विल अपनी एक और सुपर पावर को रिवील करते हुए उड़कर वापस आ जाता है और ग्वेन को चुटकियों में हरा देता है। लेकिन ग्वेन इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने डिवाइस को स्टार्ट कर दिया था जिससे कि उसका स्कूल स्काई हाई नीचे गिरने लगा था। पर विल स्कूल को बचाना चाहता था। वो स्कूल के नीचे जाकर उसे गिरने से रोकने लगता है पर वो रोक नहीं पाता। तभी उसके दोस्त स्कूल की डिवाइस को डीएक्टिवेट करके स्कूल को नॉर्मल कर देते हैं, जिस पर विल आसानी से उस स्कूल को वापस से आसमान तक लेकर जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे सुपर हीरोज वापस से बड़े हो चुके थे। इन सारी चीज़ों के बाद लोग अब साइड किक्स को इज्जत देने लगे थे और विल लायला के प्यार को समझते हुए उसे किस करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।